देखें अब इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या क्या सीखने की कोशिश करनी है। तो पहले तो 3 ब्लॉक का प्रॉब्लम है, 5 kg, 4 kg और 3 kg। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा फ्रिक्शन किधर किधर एक्टिवेट होता है। तो एक सिंपल सा मैंने प्रॉब्लम लिया, केवल इतना उसमें बताना है कि सबसे पहले किस लेवल पर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ए, बी और सी किस सरफेस पे सबसे पहले स्लाइडिंग शुरू होगी, ये ध्यान देना है। ठीक है, ए पर ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, या सी और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए हमको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले यहाँ तीनों जगह पर हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, फिर तीनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम को आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन 1 इस सरफेस पर, टॉप सरफेस पर कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है। ठीक है, ये सारे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स होगा 50, रिएक्शन फोर्स 50 आएगा टॉप पर, उसमें 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6 इंटू 50 जब आप करेंगे तो आपको 30 न्यूटन ये फ्रिक्शन 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा फ्रिक्शन 2 जब आप निकालेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो 5 और 4 मिला करके 90 का रिएक्शन क्रिएट करेंगे, 90 इंटू 0.3 करेंगे, फिर तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो 27 न्यूटन आपको मिल पाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्राउंड में और सी के बीच में, 5 + 4 9 + 3 12, तो 120 का यहाँ पर रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, और 120 इंटू 0.1 करके हम थर्ड सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे, जो 12 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा फ्रिक्शन कब किधर कैसे लगेगा, ये एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहले हमने ए को खींचा। ठीक है, ए को खींचने पर इस वाले लेवल पर स्लाइडिंग होने की सबसे पहले कोशिश हुई। ठीक है, सबसे पहले कोशिश हुई इस लेवल पर स्लाइडिंग होने की। तो क्या हुआ कि जब ए से पूछा, ए को डायग्राम में लिया, एफ इस पर फोर्स लगा और यहाँ पर फ्रिक्शन 1 लगना शुरू हो गया। ये तो सारे मैक्सिमम वैल्यूज है, जरूरत होगी तो लगेंगे, नहीं तो नहीं भी लगेंगे। तो कैपिटल एफ और फ्रिक्शन 1 ए पर लगा। फिर बी ब्लॉक से पूछे, देखें बी ब्लॉक को देखें, तो यही फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल, मतलब ए और बी के बीच में अगर ए की सरफेस पर हमने घर्षण बल पीछे ले लिया, तो वही घर्षण बल इस पर आगे लेना ही पड़ेगा, साथ साथ में लगेगा, एक ही साथ एक्टिवेट होगा। तो बी पर फ्रिक्शन 1 आगे लगने लगता है। ठीक है, अब बी को आगे खींचने की जब कोशिश करेंगे तो यहाँ का फ्रिक्शन जो है ये वाला, ये इस पर पीछे की तरफ लग करके इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये हमारा दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया। अब देखिए सी के बारे में, तो अब सी पर देखेंगे तो ये फ्रिक्शन 2 बी और सी के बीच में, बी पर पीछे लगा है, यही फ्रिक्शन सी पर आप किधर लगा देंगे, आगे की तरफ लगा देंगे। यही फ्रिक्शन सी पर किधर लग जाएगा, आगे की तरफ लग जाएगा, और ग्राउंड का फ्रिक्शन इधर की तरफ लग करके इसको रोकने की कोशिश करना शुरू कर दी। ठीक है, अब इसका मजा लो प्रॉब्लम का, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छा लगता है इसको सॉल्व करने में। तो ये सारे मैंने एडविटीज बना दी, अभी हमको एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लेनी है, केवल फ्रिक्शन कब कहाँ कैसे लग रहा है वो सिखाया मैंने आपको। अब एक एक करके धीरे धीरे टी पे डिपेंडेंट, एफ मैंने लिया हुआ है, फोर्स टाइम डिपेंडेंट लिया हुआ है, और क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले और किस समय पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी किसी भी सरफेस पर, कहाँ। ठीक है, तो ए ब्लॉक पर हमने एफ लगाया, मान लो यहाँ पे टाइम जो है 2 सेकंड, कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया, तो एफ भी कितना लग रहा होगा, 2 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान देना इस सरफेस पर
रिलेटिव स्लाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, घसीटना कब शुरू होगा? वो शुरू होता है 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद। 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी यहाँ पर आपको घिसावट देखने को मिलेगी किस जगह पर, ए और बी के बीच। इस लेवल पर 30 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन जब क्रिएट हो जाए तब, ठीक है। फ्रिक्शन तो क्रिएट नहीं होगा, 30 न्यूटन से ज़्यादा कुछ फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तब जाकर के यहाँ पर रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट होनी थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पर एफ लगाया 2, तो इसको हमने जब लगाया 2, तो ये भी कितना लग गया 2, ठीक है। और जब ये भी 2 लग गया तो यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होने दी। लेकिन ध्यान दो, जैसे इस पर लगा तो ये भी 2 लग गया, मतलब अब बी को भी इधर 2 फोर्स अपने लगा दिया। अब 2 फोर्स इस पर भी लग गया तो बी का जो यहाँ की स्लाइडिंग है वो कब स्टार्ट होगी? 27 पर। तो इसको तो 2 से खींचा, तो यहाँ पर भी 2 एक्टिवेट हो गया और इसको भी इस सरफेस पर भी स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होनी, ठीक है। फिर यही F2 यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, ये 2 आप यहाँ पे लगा दोगे। अब इसको चलने की कोशिश कराएगा 2, तो फिर ग्राउंड का फ्रिक्शन वो यहाँ पे स्लाइडिंग कब होने देगा? जब 12 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। और जब टाइम 2 सेकंड है तब हमने देखा कि सारे सरफेस पे फोर्सेस 2 2 2 2 करके इकट्ठे हो गए और हमने देखा किसी भी सरफेस पे स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं, ठीक है। अब आप इसको बढ़ाते जाओ, 10 कर दो, तो ये भी 10 10 10 10 यहाँ तक 10 आ जाएगा। फिर अब आप समझ गए होंगे कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी। तो सबसे लोअर लेवल पर फ्रिक्शन सबसे कम है 12 न्यूटन। तो जब यहाँ पे टाइम 12 सेकंड होगा या उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया तो ये भी 12 हो गया। ये तो 30 के बाद में स्लाइडिंग स्टार्ट होने को मानता है, ये वाला भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ये कब मानता है स्लाइडिंग? जब 27 हो जाए। हाँ, अब इसकी लिमिट आ चुकी है, सबसे लोअर वाले की लिमिट, ग्राउंड सरफेस की लिमिट को क्रॉस करने ही वाले हैं। तो जैसे ही 12 सेकंड से ज़्यादा समय होगा, ठीक उसी समय पर ये दोनों ब्लॉक्स इन सरफेस के ऊपर तो स्लाइड नहीं करेंगे, लेकिन नीचे की सरफेस पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो आंसर इसका क्या हो गया कि P ग्रेटर देन 12, जस्ट ग्रेटर देन 12 होते ही सबसे लोअर सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप ध्यान दें कि ये इस जगह पे स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब क्या? तीनों ब्लॉक का एक पैकेट एक साथ चलना शुरू करेगा। अब कहाँ पर? बॉटम सरफेस पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी होगी और समय 12 सेकंड से जरा भी ज़्यादा हुआ, जस्ट ग्रेटर हुआ, तभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में सारी? कौन सा फ्रिक्शन कब किधर किधर लगता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अभी इस पर एक बड़ा प्रॉब्लम और सीखते हैं।